गुड मॉर्निंग। मैं हूं मंजीत कुमार और आज मैं आप लोगों के लिए आया हूं एक नए मॉक टेस्ट को, जिससे आप लोगों की जेई मेंस पेपर 2 की तैयारी जो होगी वो और भी ऊपर होती जाएगी। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने आज के इस वीडियो को। सबसे पहला सवाल आपका है, जामा मस्जिद इन दिल्ली वाज बिल्ट बाय। तो दिल्ली का जो जामा मस्जिद है वो किसने बनाया था? शाहजहां, औरंगजेब, हुमायूं या फिर अकबर? तो दिल्ली का जो जामा मस्जिद है वो शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली का जो जामा मस्जिद है वो किसने बनवाया? वो शाहजहां ने बनवाया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। द डांसिंग हाउस इज लोकेटेड इन प्राग्यू, मिलन, बर्लिन और मिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये है हमारा मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। इसमें इस तरह के सवाल में क्या होंगे, आपको दिए होंगे कि एक तो आपको लिस्ट वन दे दिया जाएगा और एक लिस्ट टू। अब इस लिस्ट वन में देखिए कि ये जो है किसी फेमस बिल्डिंग के इमेजेस है और आपको इनमें से मैच कराना है कि भाई इसका इन कौन सी बिल्डिंग कौन सा नाम है। तो ये देखिए, ये बिल्डिंग जो है ये आप लोग पहचानते होंगे, ये जो है वो लीनिंग टावर ऑफ पीसा है। तो ए का आंसर कौन हो जाएगा? दो। और ये जो है ये जो बिल्डिंग है हमारा, ये व्हाइट हाउस है। ये हमारा व्हाइट हाउस है। और सी जो ऑप्शन है जिसको हम लोग काशा मिला के नाम से भी जानते हैं, जो है ला पेड्रेरा। और ये जो है हमारा ऑप्शन डी, जो है हमारा हारपा कंक्रीट हॉल, ये वाला। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। Given below are two statements. Chandigarh is the capital of Punjab and Haryana. Chandigarh city was designed by German architect Louis Mies van der Rohe. From the above statement, choose the most appropriate answer from the option given below. Both statements are correct. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Both statements are incorrect. Statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. इस तरह के सवाल में आप लोगों को क्या दिया रहेगा? आपको आपको दो स्टेटमेंट दिए जाएंगे। एक और उनमें से बोलेगा कि एक स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है, या फिर दूसरा स्टेटमेंट सही हो सकता है या फिर पहला स्टेटमेंट, या फिर दोनों ही गलत है या फिर दोनों ही सही है। अब आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के ये वाले क्वेश्चन सवाल जो होंगे आराम से बनाने होंगे। जैसे यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या है? चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। तो सही बात है, पंजाब और हरियाणा की कैपिटल कौन सी है? चंडीगढ़। दूसरा सवाल, दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, चंडीगढ़ सिटी वाज डिजाइनेड बाय जर्मन अमेरिकन आर्किटेक्ट लुइस माइस वेंडर रोहे। तो चंडीगढ़ सिटी आपको याद होगा, चंडीगढ़ सिटी को डिजाइन किया था ली कॉर्बूजियर ने। चंडीगढ़ सिटी को किसने डिजाइन किया था? ली कॉर्बूजियर ने। तो पहला स्टेटमेंट तो इसका ट्रू है, बट इसका सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो ऑप्शन में मिलाते हैं, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये तो नहीं होगा। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड, क्योंकि स्टेटमेंट वन जो है इसका वो सही है, बट स्टेटमेंट टू जो इसका है वो गलत है। इसमें गलत बताया गया है। चंडीगढ़ को डिजाइन किसने किया? ली कॉर्बूजियर ने। लेकिन यहाँ पे माइस वेंडर रॉय है, तो इसका स्टेटमेंट वन जो है वो करेक्ट है, बट स्टेटमेंट टू जो है वो इनकरेक्ट है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द इलोरा केव लोकेटेड? कौन से स्टेट में इलोरा केव है हमारा? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश? तो आप सभी लोग जानते हैं जो हमारा इलोरा केव्स है वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र, औरंगाबाद जिले में। महाराष्ट्र में है, कहाँ पे है? महाराष्ट्र। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल? ताजमहल के आर्किटेक्ट कौन है? मोशे सैफदाई, रिचर्ड मेयर, लुइस खान, उस्ताद अहमद लाहौरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। आपको बता दें कि ताजमहल के दो आर्किटेक्ट थे। ताजमहल के दो आर्किटेक्ट थे, एक थे उत्साद ईशा उत्साद उत्साद ईशा नाम था उनका। ताजमहल के दो आर्किटेक्ट थे, एक उत्साद ईसा थे और एक उत्साद अहमद लाहौरी थे। तो आपको कोई भी सवाल में एक उत्साद अहमद लाहौरी भी दे सकता है और एक में उत्साद ईसा भी दे सकता है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना होए। ताजमहल के टोटल दो आर्किटेक्ट थे, उत्साद अहमद लाहौरी और उत्साद ईसा। तो इन सभी सवालों में कंफ्यूज ना होए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दिल्ली इज डिजाइनेड बाय।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली का जो ये है वो किन्होंने डिजाइन किया? ओशीपी कुकरेजा, राज रेवाल, बिमल पटेल या फिर वीवी जोशी? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो दिल्ली का है उन्होंने वीवी जोशी ने डिजाइन किया है। किन्होंने डिजाइन किया है? वीवी जोशी। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? वीवी जोशी। स्टको इज ए काइंड ऑफ, ये किस प्रकार का है? ब्रिक, सीमेंट, फ्लर फिनिश, प्लास्टर? तो स्टोको जो है वो एक सीमेंट का पार्ट है, सीमेंट की तरह है, वो जो है एक सीमेंट का काइंड है। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? सेकंड। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कंप्लीट द पैटर्न इन फिगर एक्स बाय सिलेक्टिंग वन ऑफ द फोर ऑफ अल्टरनेटिव। जैसे ये जो है इस प्रकार के प्रॉब्लम को फिगर कंप्लीशन जो मैंने आपको पढ़ा दिया है इस तरह से, जैसे आपको एक तो पूरा फिगर दिया हुआ रहेगा। मान लो कि ये पहले एक पूरा फिगर था जिसमें से इसका एक पार्ट काट दिया गया और इन चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, ये चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और इन चारों में से आपको मिलाना है कि इसका कौन सा जो पार्ट है वो इन चारों ऑप्शन में है। तो फर्स्ट वाले को देखते हैं, इसका इसके आकार को देखते हैं, ये कैसा है? यहां से ऐसे है और यहां से ऐसे है, ऐसे। तो यहां से ये कैसे होगा? ये ऐसे करके कुछ होगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। और बॉक्स इसका कैसा रहेगा? ये वाला इसका बॉक्स रहेगा। तो ये ऐसा फिगर कौन सा है? तो ऑप्शन ए को देखते हैं। तो ऑप्शन ये वाला फिगर और कैसे बना हुआ है? ऐसे। तो ये तो ऑप्शन वन ही हमारा मैच कर गया। तो इसका सही आंसर कौन होगा? ऑप्शन ए। इस ये वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन सभी के साइज को देखिए और इसके साइज को देखिए, ये कैसा है? ऐसा है। और ये दोनों तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। द मीनाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मीनाक्षी टेम्पल जो है हमारा वो कौन से स्टेट में है? तो मीनाक्षी टेम्पल जो है हमारा वो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। हु इज द मोस्ट आर्किटेक्ट ऑफ, हु इज द फेमस आर्किटेक्ट ऑफ आईआईएम बेंगलुरु? आईआईएम बेंगलुरु के फेमस आर्किटेक्चर कौन है? तो आईआईएम बेंगलुरु बीवी जोशी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विच वाज द फर्स्ट ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड? तो मेसोपोटामिया जो है वो हमारा सबसे पुराना सिविलाइजेशन है। मेसोपोटामिया, उसके बाद इजिप्ट, उसके बाद इंडस वैली, फिर चाइनीज आर्किटेक्चर। तो मेसोपोटामिया जो है वो हमारा सबसे ओल्डेस्ट पहला सिविलाइजेशन है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विच स्टेट इज नोन एज अ लैंड ऑफ टेम्पल? किस स्टेट को हम लोग लैंड ऑफ टेम्पल के नाम से जानते हैं? तमिलनाडु, मदुरई। तमिलनाडु में जो मदुरई है उसको हम लोग जनरली लैंड ऑफ टेम्पल के नाम से जानते हैं। मदुरई जो है, मदुरई को तमिलनाडु में जो है, तमिलनाडु को, यहाँ पे तो मदुरई नहीं है, तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु को हम लोग लैंड ऑफ टेम्पल के नाम से जानते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हाउ इज द क्वालिटी ऑफ क्ले ब्रिक्स डिटरमाइंड? किसी भी ब्रिक की क्वालिटी को जो क्ले होगा उसका, उसकी क्ले के ब्रिक को किसी भी उसकी क्वालिटी को कैसे डिटरमाइन करेंगे? उसके वाटर ऑब्जॉर्प्शन से, एफ्लोरेंस से, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से या फिर चारों से? तो मैं आपको बता दूं कि ये तीनों ही जरूरी हैं किसी भी ब्रिक के क्वालिटी को मापने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, इन विच ईयर द सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई वाज एस्टेब्लिश्ड? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट जो मुंबई में है वो कब एस्टेब्लिश हुआ? 1850, 70, 1980, 1960, 1935? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इजिप्शियन मॉन्यूमेंट आर एन एग्जाम्पल ऑफ? इजिप्शियन मोनुमेंट जो है वो किस तरह के एग्जाम्पल्स हैं? पोस्ट या लिंटर का एग्जाम्पल है, कंक्रीट का है, या फिर आर्क का है, या डोम का? तो इजिप्शियन मोनुमेंट जो है वो हमारा पोस्ट एंड लिंटल के एग्जाम्पल्स हैं। अगले सवाल, द फेमस मोन्यूमेंट बर्ड्स नेस्ट इज ए ओलंपिक स्टेडियम, टावर, हॉस्पिटल या फिर टेम्पल? जो हमारा सबसे ये बर्ड्स नेस्ट जो है वो चाइना में है। आपको बता दे, ये जो है हमारा चाइना में है, ये हमारा चाइना में है।
जो एक ओलंपिक स्टेडियम है, जो हमारे क्या है, एक ओलंपिक स्टेडियम है, चाइना बीजिंग में है, मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट है ये, बर्ड्स नेस्ट, जो एक ओलंपिक स्टेडियम है, चाइना में है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हाउ मेनी सर्फेसेस आर देयर इन द गिवन फिगर। इस ऐसी तरह के प्रॉब्लम्स में आपको देखना है कि कितने तरह के सरफेस हैं इसमें। तो सरफेस पहला ये हो जाएगा, क्योंकि यहां से देखिए ये वाला जो है वो पूरा एक सरफेस है, ये वाला पार्ट जो है वो पूरा एक सरफेस है। तो एक ऐसे तो मैं पूरा को नहीं कर सकता, बट आपको यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। एक ये सरफेस हो गया, दो, तीन, चार, पांच, और ये छह। जैसे इस सवाल को ज्यादा लोग इसमें बहुत ज्यादा गलती करते हैं, और ये सवाल ज्यादा गलती भी होता है। इसको सबसे पहले ऐसे बताए, जो सरफेस आपको दिख रहे हैं पहले उसको मार्क करो। तो टोटल विजिबल सरफेस कौन से हुए, एक, दो, तीन, चार, पांच और छह, मतलब टोटल विजिबल सरफेस है। विजिबल और इनविजिबल कहने का मतलब, ये जो पीछे से ये वाला पार्ट जो होगा इसका, ये भी तो सरफेस होगा इसका। तो एक सरफेस उसका ये हो गया, फिर से नीचे वाला सरफेस हो गया इसका, दो सरफेस, उसके बाद इसके पीछे वाला सरफेस हो गया। तो कितना हो गया, एक टोटल ये सरफेस, फिर नीचे से सरफेस, और ये वाला सरफेस। तो टोटल के इनविजिबल सरफेस कितने हो गए थे, तीन। तो टोटल हमारा कितना हो गया, टोटल हमारा हो गया 9। तो इसका सही आंसर कौन होगा, सी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है हमारा, अगला सवाल है, सिलेक्ट द ऑप्शन फिगर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फिगर गिवन बिलो टू कंप्लीट द पैटर्न, रोटेशन इज नॉट अलाउड। इसमें इस तरह के सवाल में है, जैसे मैंने आपको इस तरह का पहले भी बताया है। इसमें क्या है कि ये जो आपको फिगर है, सपोज आप मान लीजिए कि ये जो था पहले एक कंप्लीट फिगर था, किसी बदमाश ने इसके आधे पार्ट को, एक पार्ट को काट लिया और इन सभी बॉक्सेस में मिला दिया, इन चारों ऑप्शन में मिला दिया उसको। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो होगा वो कौन सा फिगर जो है मैच करेगा, जिसमें रोटेशन अलाउ नहीं है। ऐसा नहीं कि इस वाले ऑप्शन को आप रोटेट करके बोलोगे कि ये वाला फिगर होगा, नहीं, रोटेशन अलाउ नहीं है। तो इस फिगर को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो ये फिगर कुछ इस तरीका से होगा, ऐसे, सॉरी, ऐसे हो गया, ऐसे होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो कि ये जो ट्रेंगल है वो एक ही डायरेक्शन में है। तो ये वाला भी ट्रेंगल जो होगा वो ऐसे होगा। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसके ट्रायंगल का डायरेक्शन ही गलत है। ऑप्शन बी भी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसके में ऑप्शन सी को देखिए, ऑप्शन सी बिल्कुल ऐसे है, ये वाला। और इसके ट्रायंगल की डायरेक्शन को देखें तो डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा, फाइंड आउट मिसिंग फिगर द प्रॉब्लम फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर। हाँ, ये आपके तीन तीन फिगर दिए हुए होंगे, और चौथा में पूछेगा कि इसका अगला फिगर क्या होगा। तो और आपके आंसर फिगर में चार फिगर होंगे, आपको मैच कराना है कि हाँ भाई इन चारों में से कौन जो होगा इसका आंसर फिगर मैच करेगा। पहले वाले में देखते हैं, पहले वाले में क्या है, एक सर्कल है, इधर ये अंदर वाला ये प्लस की तरह साइन है, और इधर से कॉर्नर से एक एक लाइन निकला हुआ है। नेक्स्ट बी में हम लोग क्या देखते हैं कि ये वाला जो कुछ इस तरह से फिगर था, ये वाला जो कुछ इस तरह से फिगर था वो सर्कल के अंदर चला जाता है, ये सर्कल के अंदर आ गया। और ये वाला जो प्लस का साइन था वो बाहर आ जाता है। वो प्लस का साइन कहाँ आ जाता है, वो बाहर आ जाता है। प्लस का साइन किधर आ जाता है, बाहर। मतलब अंदर वाला जो साइन था वो बाहर चला आया, और बाहर वाला जो साइन था वो अंदर गया। तो इसमें देखिए कि ये जो इस तरह से फिगर है, और ये जो सर्कल है वो सर्कल बिल्कुल वैसे ही है। तो इस वाले फिगर में अंदर जो है वो इस तरह का क्रॉस का साइन है, क्रॉस का साइन है, और बाहर में प्लस का साइन है। तो अगला फिगर में क्या होगा, ऑप्शन ए को देखिए। अगला फिगर में क्या होगा कि प्लस वाला साइन अंदर चल जाएगा, और क्रॉस वाला जो है फिर से बाहर आ जाएगा।
ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई इसने तो प्लस का साइन ही गायब कर दिया, इसमें प्लस का साइन कहीं है ही नहीं, तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन दो को देखते हैं। ऑप्शन दो में क्रॉस वाले साइन को ही गायब कर दिया, तो ऑप्शन दो हमारा खत्म। ऑप्शन थर्ड को देखते हैं। ऑप्शन थर्ड को, ऑप्शन थर्ड, यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉस वाला जो साइन था वो बाहर आ गया और प्लस वाला जो साइन था वो बिल्कुल अंदर चला गया। तो इसका सही आंसर कौन होगा? इसका सही आंसर हमारा थर्ड होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यह है हमारा अगला सवाल। इसमें देखिए, फाइंड आउट विच ऑफ द फिगर ए बी सी डी कैन बी फॉर्म फ्रॉम द पीसेस और गिवन इन फिगर एक्स। ये हमारा फिगर एक्स है और इसमें आपको कुछ पीसेस दिए हुए हैं, कुछ फिगर के पार्ट दिए हुए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6। और आपसे बोल रहा है कि जब इन चारों को मिला दिया जाए तो कौन सा जो होगा कंप्लीट फिगर बनेगा, देखते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे देखिए कि सभी में 6 पीसेस से ही पूरा फिगर बना हुआ है। तो आपसे पूछा है कि कौन सा जो होगा आंसर हमारा सही होगा। आप एक देखिए कि चलो भाई ये चारों मिलके तो सर्कल बना देंगे। तो चलिए, ये चूंकि ये लोग ये हमारा बराबर होगा, जैसे ये ऑप्शन फोर तो हमारा पहले खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है वो फिगर में हमारा कोई भी वैसे इस प्रकार को कोई भी पीस है ही नहीं। ऑप्शन थर्ड को, ऑप्शन सेकंड को देखते हैं। ऑप्शन सेकंड में ये हमारा पार्ट है ही नहीं भाई, हमारा क्या है, एक स्क्वायर की तरह है, ऐसे ऐसे। इस वाले ऑप्शन को देखते हैं। इस वाले ऑप्शन में ये तो सही है, लेकिन ऐसा फिगर जो है वो हमारा नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा गलत होगा, ऑप्शन बी भी गलत होगा। ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी में चारों फिगर, चारों पीस जो है वो इक्वल जैसे लग रहे हैं और ये वाला पार्ट हमें मिल गया और यहाँ से ये वाला पार्ट जो है हमें मिल गया, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और ऐसे ही आप लोग हमारी वीडियो को देखते रहिए और मॉक टेस्ट को देते रहिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। धन्यवाद।